तो दोस्तों आपको मैंने दिखाया पूरा ये महल जो चंदन मणियागढ़ का था। ये बहुत तपोभूमि है, इसको लोधरानागढ़ बोलते हैं। और ठीक सामने की पहाड़ी पर जो मैंने वीडियो कल परसों फिर बनाया था, आप देखें, वो लोयानागढ़ था जिसको महाराजा जसवंत सिंह जी ने नष्ट किया था। और ये बहुत प्राचीन है, जिसके बारे में कथाओं में आपने खूब सुना है। यहाँ चंदन और उनकी पत्नी मलयगिरी, जिसको मणियागिरी भी बोलते हैं, उनका यहाँ शासन था और बहुत ही सत्यवादी थे। तो दोस्तों आइए मैं संक्षिप्त में एक कथा सुनाता हूं। और कथा भी उस दरा से जहां पर वो रहते थे। मैं इस कमरे के बीचों बीच बैठा हूं, गणेश एक बार घुमाना। ये चार दीवारी अब भी सलामत है और हो सकता है इसी कमरे में ही चंदन मणियागढ़ दोनों रहते हो। यही वो कमरा है जो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर बने हुए। ऐसे ऐसे 50 कमरे बने हुए, चौड़ी चौड़ी दीवारें। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये ईंट भी है, इस प्रकार की पुरानी ईंटें भी विद्यमान है। ये मेरे हाथ में ईंट है और ये मेरे इस तरफ दीवार है, इस तरफ दीवार है, ये पीछे आप देख रहे हैं ये दीवार है और मैं यहाँ बीच में बैठा हूँ। तो दोस्तों कहते हैं यहीं पर आज से करीबन 4000 वर्ष पहले चंदन का राज था। चंदन राजा राज्य करता था जो बहुत ही सत्यवादी था। भारत में हरिश्चंद्र राजा के बाद में यदि कोई सत्यवादी राजा हुआ है तो चंदन राजा हुआ है। और उसकी पत्नी थी जो मणियागिरी, वो भी उसी प्रकार के सत्य के मार्ग पर चलती थी। उसके सत्य की चर्चा थे देवों तक पहुंची हुई थी। और एक बार वहां देवों का सब दरबार लगा, तब कहा जाता है कि देवों के बीच में भी चर्चा होने लगी और उसकी तारीफ होने लगी। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान स्वयं यहाँ पर ब्राह्मण रूप धारण करके और इसी तपोभूमि पर, इसी पुण्य धरा पर आए थे। और जैसे वो आए तो नीचे इनके पूरा गांव था, उस गांव के पास में गए। वहां चंदन तालाब है जो मैं आपको दिखाऊंगा, वहीं पर पनियारियां पानी भर रही थी। पानी पीने के लिए जैसे ही वहां पर रुके तो उनसे उन्होंने सबसे पहले परख लेने की सोची कि यदि राजा यहाँ का इतना सत्यवादी है तो यहाँ की प्रजा भी बड़ी सत्यवादी होगी। और वहां जाने पर पानी पीना शुरू किया। तो पानी पीने के लिए मुंह के पास में हाथ को रखा जाता है, लेकिन उन्होंने ललाट पर रखा है, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं ललाट है भूख मॉडनी। वो पानी यहाँ कभी प्यास तो बुझ नहीं सकती, लेकिन घंटों लग गए, परंतु किसी पनियारी ने ये नहीं कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तब उसको पता लग गया ब्राह्मण को, जो भगवान स्वयं आए थे ब्राह्मण वेश में, उन्होंने कहा कि ये वास्तव में सत्यवादी है। उसके बाद में कुमार के वहां पर गए तो सभी उनके मटके फोड़ दिए, एक लास्ट में मटका रखा, तब भी कुमार ने कुछ नहीं कहा। खीर बनाई, खीर उन्होंने पी नहीं, रात में रखी, सुबह कुत्ते को पिलाई, कुत्ते ने नहीं पी, अर्थात कुत्ता भी सत्यवादी था। फिर उसके बाद में यहाँ पर आते हैं सुबह चंदन मणियागढ़ के इसी महलों में भगवान। यहाँ आने के बाद में ब्राह्मण को देखते ही चंदन मणियागढ़ अपने आसन से खड़े होते हैं और सिंहासन से खड़े होकर अभिनंदन करते हैं। पंडित जी पधारिए, आपका अभिनंदन है। बैठाते हैं आसन पर। उसके बाद दान दक्षिणा देने की बात करते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं लेते हैं और अंत में वो कहते हैं कि मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए। तो चंदन कहते हैं कि फिर ब्राह्मण देवता आप मांगिए, जो मेरे पास है मैं देने के लिए तैयार हो, आप क्या मांगेंगे। तब वो कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी मुझे चाहिए। ये कहते ही चंदन मणियागढ़ तनिक भी विचलित नहीं होते और कहते इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप ये ले जाओ, लेकिन आप यहाँ से, मेरे यहाँ से जो भी आता है निराश नहीं जाता है। चंदन मणियागढ़ बहुत दानी राजा थे, सत्यवादी थे। इनके यहाँ जो भी यहाँ पर आता था वो कभी खाली हाथ नहीं जाता था, इसलिए उनका दुनिया भर में नाम था और जगह जगह उनकी तारीफ होती थी। उसी परीक्षा को लेने के लिए भगवान स्वयं यहाँ ब्राह्मण रूप में परख लेने के लिए आए थे। फिर राजा चंदन मणियागढ़ महलों में आते हैं। इसी महलों में आने के बाद में जब उनको देखती है राजा को मणियागिरी उनकी पत्नी, तो उनको आश्चर्य होता है कि वैसे उस समय वो महलों में आते नहीं थे। आज आनंद पर भी उनके उदासी है, सुस्त नजर आ रहे हैं, चाल भी धीमी है। तो समझ जाती है कि आज कोई न कोई उनको कष्ट है। आकर के जैसे ही वो चंदन मणियागिरी को मिलते हैं तो उनकी पत्नी पूछती है मलयगिरी कि आज आप उदास नजर आ रहे हो, क्या बात है। बोले कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। बोले कुछ तो है, बताओ तो सही। तब चंदन मणियागिरी कहता है कि ब्राह्मण देवता आया और उन्होंने मेरे से दक्षिणा में आपको मांगा है। तो उनकी पत्नी भी बड़ी सत्यवादी थी, वो कहती इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे पिताजी ने आपके पीछे मुझे भेजा है, अब आप मेरे मालिक है। पति का मतलब ही मालिक होता है, रक्षक होता है। और यदि आप जहां दूसरों के साथ में भेजोगे मैं वहां चली जाऊंगी, आप उसके लिए तनाव मत लो, उदास होने की जरूरत नहीं है। और फिर पत्नी सहर्ष तैयार होती है। उनके 2 पुत्र थे, शायर और नीर। बड़ा शायर था और छोटा नीर था। छोटे थे, एक 6 महीने का था, एक 1.5 साल का था। दोनों बच्चों को लेकर के और वो जाते हैं वहां पर दरबार में, जहां पर बैठे होते हैं पंडित जी, शायद नीचे वाला ये हॉल होगा। और वहां जाते पंडित जी के सामने पेश करते हैं, बोले ये मेरी पत्नी और ये बच्चे। वो ब्राह्मण देवता जो भगवान के रूप में आए थे वो कहते हैं कि ऐसे तो मैं कैसे मानूं, थोड़ा आगे जाने के बाद में आप पीछे करके और वापिस पीछे आकर के और इसको ले जाओगे तो बोले आपको शिप्रा नदी के तट पर चलना पड़ेगा, जो पवित्र नदी है, वहां चलना पड़ेगा। वहां नदी के सामने सौगंध खा करके आपको अपनी पत्नी को मुझे सुपुर्द करना पड़ेगा। फिर कहते हैं यहाँ से राजा चंदन, उनकी पत्नी मणियागिरी, उनके दोनों ही पुत्र शायर और नीर और चारों वहां से ब्राह्मण देवता के साथ में जाते हैं, शिप्रा नदी के तट पर जाते हैं। वहां जाने के बाद में कहते हैं कि तुम एक काम करो, सामने जो वृक्ष है नदी के उस तरफ, वहां जाकर के बच्चों को रख करके आओ। तो फिर राजा उन बच्चों को लेकर के टोकरी में उठाए हुए बच्चों को वहां जाकर के एक पेड़ के नीचे रखते हैं। पेड़ के ऊपर मधुमक्खी का एक छत्ता बैठा है, जाको राके साइयां मार सके ना कोई। छत्ते में से शहद टपकती है और वो दोनों बच्चे उसको
पीते हैं और वहां पर जीवित रहते हैं। और फिर वापिस जब आते हैं तब नदी को भी भगवान आदेश देते हैं उसके सत्य की परीक्षा लेने के लिए, तो नदी का पानी का वेग अचानक तेज हो जाता है और पानी में बह जाते हैं। ये दृश्य देख करके मणियागिरी उनकी पत्नी विलाप करने लगती है, नदी देवता से प्रणाम करती है कि हे नदी देवी, मेरे पति की तुम रक्षा करना, इसके बदले में मेरे प्राण हर लेना। लेकिन उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती। पत्नी पीछे मुड़ के देखती है तो ब्राह्मण देवता वहां से गायब हो जाते हैं। अब पत्नी अकेली रह जाती है, वो इधर उधर ढूंढती है लेकिन कुछ भी नजर आता नहीं। और फिर चलती चलती नदी के किनारे ढूंढने जाती है अपने पति को, शायद आगे जाके कहीं निकले होंगे, लेकिन वो मिलते नहीं है। और एक मिट्टी का गड्ढा होता है, वहां जाकर के थकी हारी भूखी प्यासी बैठ जाती है। इधर एक कुमार वहां मिट्टी खोदने के लिए आता है, उसको देखता है मलयगिरी को, तो मणियागिरी को जाकर के देखता है, देख करके पूछता है, परिचय पूछता है, वो बताती है, वो कहता है कि मैं तुम्हारा धर्म का भाई हूँ, आप भूखी प्यासी है, मेरे घर पे चलो। वो अपने घर पे लेके आता है कुमार, और बड़े आदर सत्कार के साथ में धर्म बैंड बना करके उसको वहां पर रखता है। इधर राजा चंदन नदी में बहता हुआ दूर चला जाता है और वहां आगे जाके किनारे पर बेहोश की हालत में पड़ा रहता है। फिर उसको होश आता है, बाल बिखरे हुए, भूखा प्यासा, और फिर चलता हुआ भूख प्यास मिटाने के लिए कहीं पास में गांव होता है, वहां जाता है और वहां पर ढोल बजता हुआ सुनता है। तो उसको लगता है कोई गांव में उत्सव है, पर्व है, वहां जाने पर मुझे पानी या कुछ भोजन की व्यवस्था मिलेगी। लेकिन वहां का जो राजा होता है उसकी मृत्यु हो जाती है और उस वहां के राजा के आपस में तालमेल नहीं होने के कारण से कोई संतान नहीं थी। तो वहां पर एक स्वयंवर की तरह रचा गया, एक जहां पर राजा को मुकर्रर करना था। उसके लिए एक हाथी को बुलाया, हाथी को बुला करके हाथी के सूंड में फूल माला पकड़ाई और फिर कहा कि इसमें जो राजा बनने योग्य उसको पहनाओ। तो चंदन भी वहां जाता है और जाकर के द्वारपाल रोकते हैं तो दरवाजे के पास में बैठ जाता है, मैले पिछड़े कपड़े, बाल बिखरे हुए, थका हारा। लेकिन हाथी सब राजकुमार जो आए थे उनको सबके सामने घूमता हुआ घूम फिर के किसी को माला नहीं पहनता था और दरवाजे के बाहर जो बैठे थे चंदन उनको जाकर के माला पहना था। ये दृश्य देख करके सभी राजा आश्चर्यचकित होते, बोले हाथी पागल हो गया क्या? ये भिखारी जैसा जिसका न शक्ल न सूरत न रूप न रंग न कोई नाया धोया, इसको माला पहना दी, ये कहां से राजा बनेगा? बोला ये हाथी पागल है, इसको हटाओ। और उसके बाद में उस हाथी को छोड़ करके हथनी को लेकर के आते हैं। हथनी के भी सूंड में माला ऐसे ही दे दी जाती है और कहती है कि जो राजा योग्य बनने हैं, एक गजानन तुम जाकर के उसको चयन करो। हथनी भी सब जगह घूमती है, सभी इंतजार करते हैं, उसको ही सोचता है मेरे सामने मुंह सामने करते हैं शायद मुझे माला पहनाने, लेकिन किसी को माला नहीं पहनाती और फिर घूम करके चंदन को वहां माला पहनाते हैं। तब आम लोग कहते हैं कि हमारा राजा तो यही है और वहां फिर चंदन को राजा बना दिया जाता है। ना धोके तैयार कहते हैं, आभा मंडल चेहरे पर उसका चमक तेज देख करके पता लगता है कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं और वहां पर वो राजा राज्य करता है। इधर वो जब कुमार उसको मलयागिरी को घर पे ले जाता है, मिट्टी का काम करती है और वहां रोटी खाती है और छोटी मोटा काम में मदद करती है। वहां पर एक लकी बंजारा जो पोटलियां हुआ करती थी, व्यापार करते थे, लकी बंजारा का गीत भी आपने खूब सुने होंगे। लकी बंजारा वहां पर आता है और कुमार के वहां हर साल वो आया करता था मटकी लेने के लिए। उस दिन वो आता है तो उसको मणियागिरी को वहां देखते हैं तो मलयगिरी को देख करके, इतनी रूपवती नारी को देख करके ताज्जुब करता है कि ये तुम्हारी पत्नी तो नहीं है, कौन है? तो ये कहता है मेरी धर्म बहन है। बोले इसको मेरे वहां रोटी बनाने के लिए भेजो। तो कुमार मना करता है कि मैं आ जाऊंगा, मेरी पत्नी आएगी, लेकिन ये तुम्हारे वहां रोटी बनाने नहीं आएगी। वो ज्यादा जिद करता है। तब मलयगिरी जो मणियागिरी होती है वो कहती है कि भैया तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ये बार बार परेशान करता है, मेरा भी फर्ज बनता है, मैं जाऊंगी रोटी बनाने। वो नहीं चाहते हुए भी रोक नहीं पाता और फिर वो मणियागिरी वहां लकी बंजारे के वहां रोटी बनाने के लिए जाती है। लेकिन उसकी कुदृष्टि थी उस पर, इसलिए वो कुचेष्टा करता है, लेकिन उसकी एक भी नहीं चलती क्योंकि रानी सतीव्रता थी, पतिव्रता थी। और कहते हैं सत मत छोड़े हे नरा, सत छोड़े पत जाए, और सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिले नहीं आए। वो अपने धर्म पर अड़ी रहती है, हर बार उसको परास्त होना पड़ता है लकी बंजारे को। मलयगिरी लकी बंजारे के वहाँ पर खाना बनाती है, खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है और लकी बंजारे के वृद्ध पिताजी उनको वो खिलाता है। तो वो जैसे भोजन करते हैं तो उनको स्वाद से पता लगता है कि आज कोई सामान्य व्यक्ति ने खाना नहीं बनाया है, क्योंकि वो स्वयं भी व्यापारी थे और मारवाड़ में पोटली लेके आया करते थे। और जब वो यहाँ आते थे तब उनको वहाँ चंदन मणियागर के वहाँ पर भोजन करने हेतु आमंत्रित किया जाता था और यही मणियागर थी वो भोजन बना करके और उस लकी बंजारा के पिताजी को खिलाती थी। तो वो पूछता है कि ऐसा कैसा भोजन मैंने मणियागर के हाथ से किया था, कहीं उनको तो तुम नहीं लेके आए रण करके। ऐसे में एक दिन वो उसको बोरी में बांधता है और बांध करके ले जाता है, उसको जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सफल नहीं होता क्योंकि रानी सत्यवादी थी। तो दोस्तों फिर वहां पर वो रानी बैठी होती है उदास थकी हारी। इतने में लकी बंजारा वहां राजा के वहां समाचार भेजता है कि मेरी पोटलियां आई हुई है तो आप कोई सुरक्षा के लिए चौकीदार भेजो।
इधर क्या होता है दोस्तों, जब उस पेड़ के नीचे शायर और नीर को सुला करके आ जाते हैं चंदन, तो फिर वो बच्चे वहीं पर सोते हैं और उधर ऊपर से शहद टपकती है, पीते हैं। इधर एक राजा होता है मोरध्वज, जिसके कोई संतान नहीं होती, वो शिकार करने के लिए जाता है, उस बच्चों को रोते हुए देखता है तो वहां जाता है, टोकरी के अंदर 2 बच्चे, वो देख करके खुश होता है, ये भगवान की देन है, मेरे संतान नहीं है। वो दोनों बच्चों को उठा करके घर पे लेके आ जाता है। रानी उनकी पाल पोस के बड़ा करती है। बड़े होने के बाद में राजा के दोनों ही दाएं और बाएं हाथ की तरफ मजबूती से कार्य करते हैं। तो लकी बंजारा के वहां चौकीदारी करने के लिए उन दोनों शायर और नील को ही वहां पर भेजते हैं। शायर और नील वहां पर आते हैं, इतने में मणियागिरी को वहां पर देखते हैं और देखते उदास देखते हैं, तो उनको पता लग जाता है कि कौन हो देवी। वो पूरा परिचय देती है, बोले आप कहाँ से हो, तो वो नाम बताते हैं और इस प्रकार से माँ और बेटे का मिलन होता है, परिचय होता है। और जैसे नाम बोलते हैं, हाथों पर निशान देखती है, तो मणियागिरी समझ जाती है कि मेरे बिछड़े हुए दोनों ही बेटे, दोनों को गले लगाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, माँ की आंख से आंसू गिरते हैं, दोनों के बेटों के आंख से आंसू गिरते हैं और वो वहां पर वापिस चले जाते हैं और हम वापिस पता लगा करके आते हैं, तुम्हारे लिए व्यवस्था करते हैं। माँ को चंदन के वहां पर जाते हैं, चंदन महल आसन पर बैठा हुआ सजा सुसज्जित, और उसकी पत्नी थी वो उधर दूर बैठती है मलयगिरी, उसके मैले कुचले कपड़े होती है, लेकिन उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी, मैं ऐसे घूंघट खोल करके मुंह नहीं दिखाऊंगी, यदि मेरा स्वतः ही घूंघट उठ जाएगा और मुझे देख लेंगे तो जरूर पहचान लेंगे। शक्ल सूरत ही बदल गई। जब इतना कष्ट पड़ता है तो दोस्तों, काया को कष्ट पड़ता है तो काया भी अपना रूप रंग बदल देती है। तो उधर जब न्याय चलता है, उस न्याय के दौरान हवा का झोंका आता है और मणियागिरी के चेहरे से घूंघट हट जाता है। घूंघट से हटते ही उनका चेहरा देखते ही चंदन पता लग जाता है कि ये मेरी पत्नी है। खड़ा होता है और पति पत्नी का दोनों ही मिलन होता है। वहीं पर भी शायर और नील भी पास में होते हैं। मलयगिरी उनका परिचय करवाती है कि तेरे पिताजी ये अपने दोनों पुत्र हैं, और वो चारों वहां पर बाप बेटे और माँ मिलते हैं, भावुक हो जाते हैं, आंसू की धारा बहती है। और फिर लकी बंजारा बड़ा उदास होता है, अपने कर्तव्य पर शर्मिंदा महसूस होता है, चरण स्पर्श करता है, माफी मांगता है। तो राजा चंदन कहते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारे कारण से मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मिले। और इस प्रकार से भगवान के दरबार में भी जय जयकार होता है कि वास्तव में राजा सत्यवादी था। और फिर दोनों का मिलन होता है। मिलन होने के बाद में वहीं राज करते हैं और आराम से अपनी शेष जिंदगी व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के यहाँ राजा हुए थे चंदन मणियागिरी। वो यही भूमि थी, यही जन्मे थे, यही शासन किया, यही जो 4 दीवारी, इन्हीं 4 दीवारी के बीच में वो सोते थे, रहते थे, खाते थे, पीते थे, यही तप करते थे, यही साधना करते थे। या दूर दूर से लोग यहाँ पर न्याय मांगने के लिए आते थे। और राजा चंदन इतने न्यायवादी थे कि बिल्कुल सटीक न्याय करते था। दूध का दूध और पानी का पानी, इसलिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। चारों और जसुमपुरा के पहाड़ की पहाड़ियां ये गवाह है, इतिहास गवाह है, ये पत्थर गवाह है। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि ये हमारे जालौर जिले के जसुमपुरा उपखंड का ये क्षेत्र है। और जसुमपुरा मुख्यालय से ये करीबन 3 किलोमीटर, चढ़ाई भी है लगभग 1-1.5 किलोमीटर। आपको इस ऐतिहासिक पुण्यधरा का वीडियो कैसा लगा? आप दोस्तों अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और मैं ऐतिहासिक जानकारी आपको देता रहूंगा। आप इसी प्रकार से जुड़े रहें, आपका समय मिलता रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।